हे गाइस, वेलकम टू अचानक गीतांजलि ही। आज क्या हो गया कि मैंने पूरा इंट्रोडक्शन भी दे दिया, कार्ड्स भी निकाले, फिर बाद में मैं देख रही कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया। तो इंट्रोडक्शन ही था आज की रीडिंग का। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है, और उन दोनों में करंट सिचुएशन देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, फाइनल आउटकम देखेंगे। उसके बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी देखेंगे। मीन्स थर्ड पार्टी वर्सेस यू, ये एनर्जी आज के होने वाली है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ऑल साइंस के लिए तो मैंने बोल दिया है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। देखिएगा, इस कार्ड में अपनी एनर्जी यहाँ पे नहीं निकालती हूँ, मैं कलेक्टिव की एनर्जी निकालती हूँ, क्योंकि मेरे अपनी एनर्जी नहीं होती है। मैं काफ़ी बार ये समझा चुकी हूँ। अब आप लोग पता नहीं इसको कैसे लेते हैं, बट मैं आपके ऊपर ही चॉइस छोड़ती हूँ। मेरा काम है जो कार्ड आ रहे हैं उसको प्रेडिक्ट करना, आपको बताना, लेना है लेना है, नहीं लेना है मत लो, आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, यहाँ पे कार्ड क्या है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या कार्ड है कि डिस्टेंस का पहला एक कार्ड आ चुका है कि उन दोनों में सेपरेशन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस दोनों में आ चुका है, ब्लॉकेजेस उन दोनों के रिलेशनशिप में आ चुके हैं। थिंकिंग किया जा रहा है, कोई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और किसी एक को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, डिज़ायर हो रही है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इस वक्त काफ़ी पेन में है। थर्ड पार्टी इस वक्त काफ़ी पेन में है और उसको आपके पर्सन को खोने का डर है। ब्रेकिंग पॉइंट पे लिमिटेशन इनका हो चुका है, जैसे कि सारे लिमिटेशन ना ख़त्म हो चुके हैं रिलेशनशिप, और किसी ने फाइनली अपना पूरा ध्यान हटा दिया, टेंशन हटा दिया। क्योंकि उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए, क्लैशेस बहुत हुए, डिफरेंसेस बहुत उन दोनों में हुए, और कोई एक बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। इतने क्लैशेस, इतने डिफरेंसेस हो रहे थे ना, तो समवन इज़ वेरी गेटिंग वेरी एग्जॉस्टिंग इन दिस रिलेशनशिप। ड्रेन हो चुका था कोई, दिमाग लगा लगा के। तो एक था कोई को बहुत ज़्यादा लिमिट डालने की कोशिश कर रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा वाला उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। इससे क्या हो गया ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका। अब जितना इन दोनों में डिस्टेंस आ चुका है, इन दोनों में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, उतने दूसरे को काफ़ी क्रेविंग हो रही है, उसकी डिज़ायर हो रही है, उसको वांटिंग कहने जा रही कि किसी भी हाल में ये पर्सन मुझे अब अपनी लाइफ में चाहिए। बट बात क्या है ना कि सामने वाले से बिल्कुल कोल्ड शोल्डर आ रहा है, और एक जो है काफ़ी अपने आप को काफ़ी होपलेस फील कर रहा है, जैसे कि अब उसको कोई उम्मीद ही नहीं रही। बट जो ये क्रेविंग कर रहा है, जो थिंक कर रहा है, जो मिस कर रहा है, उसको काफ़ी ऑब्सेशन भी हो रहा है, पर्सन को लेकर उसको काफ़ी ऑब्सेशन भी हो रहा है। और डेफिनेटली ये कोई थर्ड पार्टी है, और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो और आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे, उन दोनों में इमोशनली सही दूरियां तो आ चुकी है, तो जो स्पाउस है उनकी वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। एक जैसे कि किसी को एक साइकिक बोलते हैं ना, साइकिक अटैक किसी को आ चुका है। ये वाली चीज़ें मुझे लग रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त ये सिनेरियो चल रहा है। Clarify distance. आर्गुमेंट काफ़ी हुए हैं और डिटैचमेंट वाली बात चल रही है। रिलेशनशिप बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो चुका है, जैसे एक ने डिटैच कर दिया, कोई शोल्डर दे रहा है, कोई आर्गुमेंट हो रहे हैं, और दूसरा वाला जो है ना वो सेकंड चांस चाहता है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करना चाहता है, फिर से सेकंड चांस चाहता है। इसे एक ने तो इस रिलेशनशिप पे चीटिंग करी थी, बिट्रे किया था, धोखा दिया था। तो जिसने धोखा दिया था, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में दूरी आ चुकी थी, काफ़ी क्लैशेस हुए थे, आर्गुमेंट हुए थे, रिलेशनशिप बिल्कुल भी इम्बैलेंस हो चुका था, एक्सट्रीम लेवल पे उन दोनों के झगड़े हुए थे। और दूसरे वालों ने उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, डिटैच कर दिया, कोई ऑर्डर दे दिया। अब जिसने ये सब सारी चीज़ें करी थी, धोखे वाली चीज़ें करी थी, वो वाला जो पर्सन है, मीन्स अगर थर्ड पार्टी है, तो वो चाहता है कि लाइफ में फिर से दोबारा आ जाए, सेकंड चांस मांग रहा है अपने
पर्सन से, आपके पर्सन से। और ये वादा वादा करने की कोशिश कर रहा है कि आगे से ये चीटिंग धोखे वाली बात नहीं होगी। इस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये चाहती है थर्ड पार्टी। पेन को क्लैरिफाई कीजिए। पेन में तो मुझे लगता है आपके पर्सन ही है। एम्परर की बात आ गई है, बहुत ज़्यादा पेन में है। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे किसी एक का तो एडिक्शन हो चुका है, किसी को काफ़ी एडिक्शन लग चुकी है। अब ये ऑब्सेशन वाली एडिक्शन हो सकती है, क्योंकि ऑब्सेशन वाली एडिक्शन होती है तो वो तो भाई किसी एक साइकिक डिफ़ॉल्ट में वो बातें चली जाती है। तो कोई एक तो चाहता है कि अपने पेन से रिकवर होने के लिए किसी ने नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले लिया है, टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले लिया है। किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट किया जा रहा है, मेल है कोई जो ब्लैक मैजिक तंत्र करता है, किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट किया जा रहा है, या फिर किसी के एडिक्शन की वजह से, इगोइस्टिक घमंडी नेचर की वजह से सामने वाले को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्यार, इमोशन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, इमोशनल सपोर्ट की, प्यार की, लविंग केयरिंग नेचर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। बट मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी रूथलेस साउंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। अनप्रडिक्टेबल यहाँ पे आपके पर्सन की ओर से भी एनर्जी शायद जा रही है, तो उम्मीद छोड़ दी किसी ने। कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई किया यहाँ पे टावर एंड द मून। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्ट्रेस ऐसी एनर्जी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हिडन थी जिसकी वजह से ना ट्रस्ट इशू बहुत बड़े पैमाने पे चले गए और झगड़े इस लेवल पे चले गए कि वो रिलेशनशिप ही ब्रेकअप हो चुका है। एग्जॉशन किसी ने, जी हाँ देखिए रिलेशनशिप डेथ की बात आ गई एंड यहाँ पे फोर ऑफ कप, बहुत एग्जॉस्ट ड्रेन हो चुके हैं। इतना सब कुछ हो चुका है ना उन दोनों के रिलेशनशिप में, तो जैसे कि रेस्टलेसनेस बहुत हो रही है, बहुत कोई ड्रेन हो चुका है, सोच सोच कर, थक हार कर, किसी के धोखे से परेशान होकर, किसी के झगड़े से परेशान होकर बहुत ज़्यादा कोई ड्रेन हो चुका है। डिसकनेक्टिविटी बहुत आ चुकी है इन दोनों के रिलेशनशिप में, ब्रेकअप ही हो चुका है। आई थिंक रिलेशनशिप ही एंड हो चुका है, वहाँ पे डिसअपॉइंटेड है कोई, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लॉन्गिंग को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहे अगर इनकी फैमिली लाइफ है थर्ड पार्टी के साथ, मैरिड रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली कोई लॉस वहाँ पे हुआ है, कोई मिसफॉर्चून उनके साथ हो चुका है, कहीं चोरी हो चुकी है या फिर कोई फेल्यूर, कोई लॉस ऐसा कुछ, या फिर फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे बहुत हो रही है। फैमिली में आए दिन लगातार झगड़े चल रहे हैं और सिचुएशन कहीं तो यहाँ पे हैंग हो चुकी है। शायद ये लंबे समय से चीज़ें हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में तो लंबे समय से इनकी चीज़ें ऐसी चल रही है। और अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ एक शादी जैसा रिलेशनशिप बना लिया था, तो उन रिलेशनशिप में आई थिंक लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही है। खुश वहाँ पे कोई भी नहीं, आर्गुमेंट है और सारी चीज़ें का लॉस ही है, जैसे कि स्टेबिलिटी, फाइनेंस, सब कुछ चीज़ों का लॉस है। होपलेस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ वांड्स। यहाँ पे ना सेपरेशन तो चल रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जब आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रही होगी तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट रही होगी, इतराती होगी बहुत थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बलबूते पे। बट जैसे ही सेपरेशन आ चुका तो उसको जो उसका गुरूर था, उसका जो घमंड था, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो टूट गया है। अपने आप को काफ़ी होपलेस फील कर रही थर्ड पार्टी भी इस वक्त। चलिए देखते हैं कि उन दोनों में आगे क्या होने वाला है। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। स्पाइंग, फेडेड,
मिररिंग, स्पेल बाउंड, गेट, देखिए चीज़ें ना कुछ थर्ड पार्टी के लिए भी आई है और कुछ चीज़ें आपके लिए भी आई है। जैसे कि थर्ड पार्टी के ऊपर ना नज़र रखेंगे आपके पास, और जब नज़र रखेंगे तो चीज़ें ढूंढने के लिए एक जाएंगे, मिलने के लिए चार मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि परेशान हो जाएंगे, कुछ इंट्यूशन आपके पर्सन को पहले से है कि थर्ड पार्टी कैसे है, बट क्या पता अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल, ब्लैक मैजिक, ऐसी कुछ चीज़ें करी हो तो ये सारी चीज़ें ना बाद में सामने आने वाली है, क्योंकि उसके बाद एक गिल्ट की एनर्जी आ रही है, डेस्टिनी को फॉलो किया जा रहा है, म्यूचुअल लव के टूवर्ड्स बढ़ा जा रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही। तो यहाँ से एनर्जी आपके लिए आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ तो सच आपके पर्सन के सामने आने वाला है, जिसके बाद आपके पर्सन गिल्ट के एनर्जी में आने वाले हैं। अगर ये आपसे एक लंबा सेपरेशन करके चले गए हैं, कुछ बोल कर गए हैं कि आपसे कभी नहीं मिलेंगे, और बाद में इनको थर्ड पार्टी के ऐसे ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आपके पर्सन उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गिल्ट में आने वाले हैं। ये पर्सन बोलेंगे कि उनको डेस्टिनी को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कुछ एक्शन आपके पर्सन की ओर से आपके लिए आ जाए। जो मैंने एनर्जी निकाली ना, क्या जो आज मैंने निकाली, शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, बट अगर इस एनर्जी को थर्ड पार्टी के साथ इनका जो होने वाला है, इसके बाद अगर उस एनर्जी को कनेक्ट करते हैं तो आपके पर्सन इस चेंजेबल एनर्जी में क्यों रहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के वो से बार बार स्पेल किए जा रहे हैं। ये बात है, इस एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही आती है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ओरेकल से ही क्लैरिफाई करेंगे, स्पाइन को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। मैंने बोला ना, ये कुछ ना कुछ स्पाई करने वाले हैं, जहाँ से एक प्रैक्टिकल थॉट करेंगे आपके पर्सन की यहाँ से निकलने में ही इनकी भलाई है। कुछ स्पाई करने के बाद वहाँ से एग्जिट करने का प्लान करेंगे। क्रेडिट को क्लैरिफाई कीजिए। ड्रॉनिंग, जी हाँ, ये थक गए हैं आपके पास, थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते थक गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है। क्योंकि सारे सामने, मैंने बोला ना, ढूंढने के लिए एक जाएंगे, इसका रियल नेचर आ जाएगा, इसने क्या क्या करतूतें करी हैं आपके पर्सन को हासिल करने के लिए, ये आ जाएगा। ये कितनी गद्दार थी, कितनी चीटर थी, कितनी धोखेबाज थी, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आने वाले, फेड होने वाले आपके पर्सन, जैसे थक गए या तंग आ चुका हो जैसे। मिररिंग को क्लैरिफाई कीजिए। कट बोथ वेज, जी हाँ, मिररिंग इनको मिलने वाली है आपके पर्सन को। आईना दिखाएंगे तो डेफिनेटली तो आपके लिए गुड एस्पेक्ट ये कि आपके पर्सन के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, जो आपके लिए फेवरेबल एक ब्लेसिंग एनर्जी हो सकती है। बैड एस्पेक्ट थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी की ओर से रिश्ता आपके पर्सन कट ही कर देंगे, और ये आपके टोर्स आते हुए दिख रहे हैं। ये जो आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो उसको ये पर्सन खुद हटा देंगे। स्पेल बाउंड को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन के ऊपर स्पेल ही किए जाते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे फीस टेम्परी अगेन डेविल की एनर्जी साउंड होती है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, एब्यूसिव ट्रीटमेंट होती है। डेफिनेटली या तो ये थर्ड पार्टी करती है, या तो थर्ड पार्टी, देखिए एक बात आप लोगों को समझाती हूँ मैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
तो वो चीज़ें ना तभी तक अच्छी होती है कि जब तक उस एनर्जी को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। मीन्स अगर ब्लैक एनर्जी अपना काम करती है तो उसके लिए वो अपना भी एक्सचेंज रेट लेती है। जैसे कि गुड एनर्जी हीलिंग का अगर आपको किसी से लेनी है तो आपको उसका एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है कि जिस हिसाब से आपके लिए हीलिंग दी जा रही है, मॉड्यूलिटी थ्रू आपको जिस हिसाब से पावरफुल हीलिंग दी जा रही है उस हिसाब से आपसे एक्सचेंज रेट लिए जाते हैं। तो इसीलिए रेट्स वेरिएबल होते हैं। तो जिस तरीके से अगर आप एक्सचेंज रेट देते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी वर्कआउट होती है सफिशिएंटली और पावरफुली वर्कआउट होती है, उसी तरीके से ब्लैक एनर्जी का भी होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आप ब्लैक मैजिक करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उस ब्लैक एनर्जी को भी चाहिए, उतना बड़ा एक्सचेंज रेट चाहिए। अब बार बार अगर कोई स्पेल करता है ना तो उसकी भूख बढ़ जाती है। अब सामने वाला जब उसका मतलब निकल गया कि वो पर्सन सामने आ चुका, कुछ टाइम हमने अच्छे से निकाल लिया, तो उस एनर्जी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है ना, तो जिसने ये अप्लाई करी है फिर उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ऐसा कुछ साइड मुझे लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी लंबे समय से आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कर रही थी। अब स्पेल क्या कर रही थी कि इनको गुस्सा आ जाए, इनको झगड़ा करे आपके साथ, हमेशा झगड़े हो, तो एनर्जी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी आम भाषा में क्या बोलते हैं कि जिसने जैसा करा उसने वैसा भरा। अगर आप अपने पर्सन के साथ एक लॉयल रिलेशनशिप में, डेडिकेटेड रिलेशनशिप में, और मानो आपके पर्सन, उनकी कोई गलती नहीं है बट थर्ड पार्टी ये सारी चीज़ें करे, तो आपके अंदर से ये चीज़ें आ गई, एक बददुआ आ गई कि उसको भी ऐसा ही मिले। तो जो आपने बोल दिया ना वो यूनिवर्स पे रिकॉर्ड हो चुका। अब आपका रिकॉर्ड एक जगह पे रह गया। अब बात हो रही, यूनिवर्स देख रहा है कि थर्ड पार्टी का कितना अपना कर्मा बिगाड़ रही है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो चीज़ें रुकने वाली है। और जैसे ही चीज़ें रुक जाएंगी मीन्स ब्लैक एनर्जी को एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट जाएंगे, तो यूनिवर्स का तो न्याय वैसे हो चुका। ऐसा कुछ माहौल मुझे थर्ड पार्टी के साथ होते हुए दिख रहा है कि खुद के स्पेल का इफेक्ट ना उसके ऊपर ही पलट रहा है। जैसे वो खुद ही एक एंगर का शिकार हो रही है, उसके खुद के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक डार्क साइड में जा रही। अगर ये उसके ऊपर नहीं हो रहा है और उसने आपके पर्सन के ऊपर इसलिए करा था ताकि आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो, तो आपके पर्सन उस एनर्जी में रहेंगे, अब्यूसिव रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, एंगर में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, और जो आपके साथ कर रहे थे वो थर्ड पार्टी के साथ फिर करेंगे। और इस तरीके के एक डार्क साइड में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का मुझे फ्यूचर जाता हुआ दिख रहा है। बहुत गहरा मैसेज था ये, किसी के लिए होगा ये लोनली। टॉक्सिक, जी हाँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप को वैसे भी रहने वाला है। जो पहले जो टू ऑफ कप वाला ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था आपके पर्सन थर्ड पार्टी का, तो वो ही टॉक्सिक बनने वाला है और ये काफ़ी अकेलापन फील होने वाला है। आपके पर्सन भी हो सकते और थर्ड पार्टी भी हो सकती, स्नेकी स्नेक। जी हाँ, गिल्ट में रहेंगी, मुझे लगता है थर्ड पार्टी खुद इस गिल्ट में रहेंगी कि उसके साथ इतनी ऐसी डरावनी चीज़ें, ऐसे इतने फेक लोगों के साथ ये फेकनेस की वाली रिलेशनशिप में ये धोखे वाली बात, पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली बात क्यों आ रही, क्योंकि उसने वो एक अच्छा रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ख़राब कर दिया था। क्योंकि उसको ये रिलेशनशिप चाहिए था जो यूनिवर्स ने आपके नसीब में दिया था, उसने छीन लिया था आपसे, धोखाधड़ी, चीटिंग, बिट्रेयल, स्पेल करके। तो वही चीज़ें उसके साथ होने वाली। हो सकता है ये गिल्ट थर्ड पार्टी अपने अंदर ले कि ये उसको फील हो, एहसास हो, क्योंकि यूनिवर्स जिस तरीके से आईना दिखाएगी ना, तो भले आपके पर्सन को ना बोले सॉरी, भले आपको ना बोले, बट अकेले में थर्ड पार्टी इस गिल्ट में रहती हुई दिख रही। यस, थर्ड पार्टी गिल्ट में रहती हुई दिख रही है कि उसने किसी का रिश्ता ख़राब कर दिया था, किसी की लाइफ ख़राब कर दी थी, इसीलिए उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये खुद आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन कतई खुश तो नहीं होने वाले। अगर मजबूरन इस रिश्ते में वो फंस गए हैं, अटक गए हैं, लटक गए हैं और वहाँ पे रहना इनकी मजबूरी है, तो वो बोलते हैं ना कि दिन में 100 कोड़े जैसे चलाता है कोई नंगे बदन पे, वैसे आपके पर्सन की हालत होने वाली।
और हर कोड़े पे आपके पर्सन गिल्ट में रहने वाले। डेस्टिनी, जी हाँ, डेस्टिनी क्या थी बट बन गए जोकर। जो डेस्टिनी इनकी बहुत अच्छी थी, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वाली, एक अच्छी रिलेशन, एक डेस्टिनी यूनिवर्स ने इनके लिए लिखी थी, आपके पर्सन को लिखी थी। बट उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी नाम का एक जोकर, एक बंदर अपनी लाइफ में ला लिया और अपनी डेस्टिनी खुद ही खराब कर ली। म्यूचुअल लव, ये बार बार मिरर आ रहा है। एंड डार्क साइड, म्यूचुअल लव के सारे डार्क साइड जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ कभी लगा होगा ना, तो जब उसको आईना दिखेंगे आपके पर्सन तो पूरा डार्क साइड दिखेंगे। मीन्स जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत, इनोसेंट, मासूम से लगने वाली थी ना, लग रही थी, तो जो यूनिवर्स इनको आईना दिखाएगी उसके बाद वही चेहरा थर्ड पार्टी का इतना घिनौना आपके पर्सन के सामने आने वाला है। तो उसके बाद आपके पर्सन, जैसे म्यूचुअल लव की इनकी डेफिनेशन ही बदलने वाली। म्यूचुअल लव इतना गंदा, इतना ख़राब होता है, आपके पर्सन समझ जाएंगे और उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली क्लोज ऑफ कर लेंगे। बहुत चीज़ें आपके पर्सन को हर्ट होने वाली है, पास से लेकर नेक्स्ट एक्शन तक। आपके पर्सन का दिल बहुत बार टूटने वाला है थर्ड पार्टी से। पॉजिटिविटी के नाम से सिर्फ इनकी टीजिंग होने वाली, टुकड़े टुकड़े में अपने आप को पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे क्या लग रहा है, आपके पर्सन है ना, इनकी जो खोजबीन यहाँ से शुरू हो गई थी, स्पाइन के एनर्जी, तो एंड तक ये चलती रहेंगी। इनके सामने हज़ारों क्वेश्चन आएंगे बट उसके सच इनको पूरी तरीके से पता नहीं चलेंगे। बहुत जो सच आता है वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में इनके सामने सच्चाई आ रही है। उसके बाद भी आपके पर्सन जो कम्प्लीटली आई नहीं उनके सामने सच्चाई, तब भी आपके पर्सन की यह हालत है। डेडली कॉम्बो, बहुत ही डेंजरस उन दोनों का नेक्स्ट एक्शन भी होने वाला है। एक्सप्लोजिव एंडिंग उन दोनों की रिलेशनशिप की होने वाली। तो मैं ये बोल रही थी कि जिसको टुकड़े टुकड़े में जो सच पता चल रहा है उसके बाद ये हालत हो रही, जब पूरा कंप्लीट सच पता चलेगा तो क्या खुदकुशी करेंगे, क्योंकि इनसे बर्दाश्त होने वाली है नई चीज़ें। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे रिलेशनशिप में। ये आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स में आगे क्या होने वाला है। टू बी फेयर, इमेजिनेशन, बाउंड्री, कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा ये आप लोगों का ये दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो यही मजबूरी है जिन्होंने इनके मुंह के ऊपर जिस किसी ने पट्टी बांध के रखी है। रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स मुझे दिख रहे हैं। और आपके पर्सन ये बॉन्डेड भी बहुत है, दिल तो बहुत किसी का ख्याल ही मुझे दिख रहा है आगे भी। बट कंपेटेबिलिटी तो फील करेंगे ये पर्सन। रिजर्व मीन्स आपके लिए हर जोखिम उठाने के लिए रेडी है, क्योंकि कंपेटेबिलिटी में ये आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जी हाँ, डिपेंडेंसी के एनर्जी में आ रहे हैं। आपके साथ ही आई थिंक ये पर्सन बहुत अच्छे रहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस में आती हुई दिख रहे, इन एंड यान की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा ले ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिल्ट दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक। हाँ, गिल्ट तो वही मैंने लास्ट स्प्रेड में भी बताया था, क्योंकि मुझे देखकर लगा था ये गिल्ट की एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपको इमेजिन करेंगे, आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कहीं तो मजबूर है। मजबूरी का जो ताला इनके मुंह पे चढ़ा है, जिसके चलते ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है आप दोनों का रिलेशनशिप।
और ऑब्स्टेकल भी बहुत ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे कि हमारे साथ मैरिड रिलेशनशिप में वहाँ पे कौन सी मजबूरी, दिल के घाव बताएंगे नहीं। ये इनके अंदर जो घाव है ना, ऊपर से शर्ट पर चढ़ा के रखेंगे, कपड़े चढ़ा के रखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर इतना इनका घाव है। वो ज़ख्म वो कभी आपको बोल नहीं पाएंगे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर देम। और ऑब्स्टेकल शायद यही है, आप चाहते कि खुलकर बात करें और ये नहीं कर पाएंगे। अब ये आपसे सही मायने में फेयर होना चाहती हैं। इनको ऐसे लगता है कि ये अगर अपने आप को जितना आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, शायद आप और ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो दैट्स वाई ऑब्स्टेकल अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो, ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में तो यही बात है। अगर किसी के पर्सन ने फैमिली की बात सुनकर कहीं और शादी कर ली है, बता नहीं पा रही कि अपनी लाइफ में कितनी परेशान है, अब इनकी लाइफ कितनी एग्जॉस्ट हो चुकी है, इनकी हालत क्या हो चुकी है। बस ये इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, आपको लेकर जो फ्यूचर है, आपके प्यार को इमेजिन कर रहे हैं। अब आपके साथ जेन्युइन तरीके से फेयर होना चाहते हैं। एक्शन तो लेंगे ये पर्सन, बट टाइम तो इनको लगेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी रहने वाला है। हाँ, इन्होंने चीट किया था आपको, 7 ऑफ सोर्ड्स पहले एक कार्ड आ चुका था। तो अब ये पर्सन है ना, सारी चीज़ें जो आप दोनों में जो कोई भी झगड़े थे, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो कुछ भी स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी हुआ था, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी हुआ था ना, ये पर्सन ख़त्म कर देंगे। अब आपके साथ सच में फेयर होना चाहते हैं ये पर्सन। इमेजिनेशन को वेरीफाई कीजिए। कॉन्फिडेंट एक्शन तो इनकी आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही, क्लियर विजन के साथ ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे सपोर्ट करने के लिए। बट थोड़ा टाइम तो लेंगे, थोड़ा ये अपना स्पेस लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। और जब इनको लगेगा कि नाउ अब ये उस पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हुए दिख रहे हैं। बाउंडेड, अब ये हो सकता है कि शायद इनकी मैरिज एक स्टेबल कमिटमेंट है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो फाइनेंशियल स्टेबल है, या फिर जिनके वजह से इनका जो सोसाइटी में नाम काफ़ी अच्छा है, या फिर इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। ये पर्सन आपको वैल्यू देना चाहेंगे, ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देना चाहेंगे। अब तक किसी किसी का ये लग रहा है कि अब तक इनके मुंह के ऊपर किसी ने पट्टी पड़ा के बैठी थी। मजबूरी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, बट ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप आगे भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अप्रोच तो कर रहे हैं आपके पर्सन, बट ये भी बताएंगे कि ये कितने मजबूर है। ये आपकी केयर करते हैं, ये आपके लिए नर्चरिंग इनकी एनर्जी आती है। मैच्योर तरीके से डील करेंगे ये पर्सन, बट अपनी मजबूरी बताएंगे कि ये कैसे किसी एक पर्सन के मोहताज बन चुके हैं जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं। इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए जगह तो नहीं है, जगह तो आपके लिए है, बट ये आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। और ये थोड़ा गिल्ट, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये नाइटमेयर रहेंगे, ये कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तब भी आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते, अगर इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी मौजूद ही रहती है ना, आप चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि एक नाम, एक रुतबा समाज के सामने है। अभी आपके साथ आते हैं कि फेयर होना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पर जो थर्ड पार्टी दिल में लेके बैठे हैं ना, इस चीज़ से आप परेशान हैं, इस चीज़ से आप दुखी, इस चीज़ से आपको नाइटमेयर मिल रही है। फैमिली अगर इनके साथ आपकी है तो थर्ड पार्टी की वजह से तो ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। फैमिली में ऑब्स्टेकल्स बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये मैरिड आपके साथ करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली आपके मैरिज कमिटमेंट में काफ़ी ऑब्स्टेकल लाने वाली है। किसी की शादी डिले हो सकती है, या फिर किसी की शादी कैंसिल हो सकती है। कोई है यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है फैमिली का जो काफ़ी रिजिड है, काफ़ी घमंडी है, इगोइस्टिक है। इस पर्सन को ना हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकली और बिल्कुल कामली इस पर्सन को ये डील करेंगे। बट आपको क्या है ना कि आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे
कि बार बार इस वजह से आपकी शादी होते होती रुक जाती है, या फिर आपकी जो शादी अच्छे से चल रही थी उसमें अभी भी खुशियाँ उस तरीके से नहीं आ पा रही, आप खुश नहीं हो पा रहे हो जिस तरीके से आपको होना चाहिए। वजह है थर्ड पार्टी। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो वही ऑब्स्टेकल आपको काफ़ी मिलने वाले हैं। वाउंडेड एंड बॉटम द डेक मून, आप काफ़ी इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में बेबी कोई हार्मनी नहीं दिख रही है, यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा है। पार्टनरशिप ब्रेकअप करने की बात आप किसी एक की वजह और से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप इमोशनली फियर में रह रहे हो, इमोशनली हर्ट हो रहे हो, अब नहीं चाहते आप। जैसे कि पास्ट देखा है आपने, पास्ट झेला है आपने, और भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। तो किसी का माइंड सेट ना थर्ड पार्टी की वजह से इस तरीके से निराश होने वाला है कि ब्रेकअप कोई कर दे। रिजर्वेंस कहने के बताइए। आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से इस पर्सन से डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो मुझे लगता है आपके लाइफ में काफ़ी सारे चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, अपना इनर विजडम यूज़ करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे। और इस पर्सन के साथ भी रहना पड़ रहा है तो आप प्रैक्टिकली डील करेंगे। कंपेटेबल को क्लैरिफाई कीजिए। विक्ट्री तो मुझे लगता है आर्गुमेंट अगर होती है तो विक्ट्री भी आप ही की होंगी। आई थिंक जैसे आपने प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सोचना शुरू कर दिया तो भाई आपके अंदर तो सारा एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ सब कुछ आ चुका है। जो हार्डवर्क आपने अब तक रिलेशनशिप में किया है उसका रिवार्ड आपको तो मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है रिलेशनशिप में। आप एक एक्सपीरियंस करेंगे वो हैप्पीनेस, वो रिवार्ड वाली बात। बच्चों के लिए आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के बारे में सोचते हुए आप ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए रिलेशनशिप के चक्कर में ना आपको दोनों सिचुएशन, फैमिली और करियर दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप इस रिश्ते में संभालने में इतने बिजी हो जाएंगे, सीधा इफेक्ट करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो किसी किसी का हो सकता है कि सोशल स्टेटस लूज हो सकता है, ग्रिप आपकी जा सकती है रिलेशनशिप से, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इमोशंस ब्लॉक कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे डिसीजन आपको प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्शियस को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्शियस से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ की एनर्जी आप अपने अंदर लाएंगे। बट सेल्फ कॉन्शियस से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो एनेक्सिटी हो सकती है, लो एस्टीम हो सकती है, पैरालाइज, लो एस्टीम पैरालाइज हो सकता है आपको। निंजा, बैलेंस हो जाएंगे सिचुएशन, डोंट वरी। मीन्स इतना आसान नहीं मिल रहा है आपको रिलेशनशिप बहुत पापड़ बेलने के लिए बोलेगा। आगे का समय थोड़ा टफ दिख रहा है मुझे। पर्सन गिल्ट में आ रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। किसी किसी के पर्सन मैरिड होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या फिर ट्रैप्ड है। ये मुसीबत आपके लिए हो सकती है। आपकी जंग ना आपके पर्सन से, थर्ड पार्टी से नहीं रहेगी। आगे चलकर मुझे लगता है आपकी जंग खुद आपसे है कि अपने आप को कैसे इमोशनली बैलेंस करना है, अपने आप को कैसे हर धोखे से बचाना है। ये जंग आपके आप से है। आपने एक बार ये जंग जीत ली ना, फिर आप किसी भी धोखे से नहीं डरेंगे। फैमिली में ना कुछ खुशियाँ आती हुई दिख रही है, फिर उसमें कोई कुछ ना कुछ विघ्न आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये कॉज थर्ड पार्टी कर सकती है।
देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा। स्टार, वर्ल्ड, इसे अगर किसी ट्रैप थे तो आई थिंक ये निकल जाएंगे। डेस्टिनी तो साथ देंगे आप लोगों का। जी हाँ, आपके लिए ये तो स्टार्ट तो करेंगे गाइस। ये कोई जेलस भी है आप लोगों की रिलेशनशिप से, जलने वाला है कोई। आप जैसा चाहते हैं वैसे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है। ग्रैंड सक्सेस आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है। ट्रैप किए जाने की काफ़ी कोशिश हो सकती है यहाँ पे, या फिर आप ओवर थिंक करेंगे, आप नेगेटिव माइंडसेट में आप ट्रैप रहेंगे। बट आपकी रिलेशनशिप को देख कर ना, जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप हंसता खेलता परिवार दिखता है, तो जलने वाले बहुत हैं, या फिर आर्गुमेंट हो सकते हैं, स्टेबिलिटी को लेकर आर्गुमेंट हो सकते हैं। क्लैरिटी मिलेगी, बस अब ज़्यादा तो निकालने की ज़रूरत नहीं। बॉटम द टेक यहाँ पे हैंग है। आई थिंक यहाँ पे ना किसी की फीलिंग, थॉट प्रोसेस, वो चीज़ें गड़बड़ कर रही है। कोई पास्ट से निकल नहीं पा रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहा है पास्ट को, और थिंक कर रहा है। और थिंक से क्या होगा ना, फियर इतना बढ़ जाएगा कि फियर आपके इमोशंस को पैरालाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। विक्टिम मेंटेलिटी में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैप होने वाला है आगे चलकर। सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट पता नहीं ये आपको थोड़ा सा ही लग रहा है। Just clarify स्टार। देखिए स्टार को स्टार ने क्लैरिफाई किया, आपको शायद दिख रहा है। यस, स्टार को स्टार ने क्लैरिफाई किया। फाइव द पेंटेकल इन द रिवर्स, तो रिकवरी होती हुई दिख रही है। जो कुछ भी लॉस हुआ था फाइनेंशियल वाइज या फिर किसी भी तरीके से, तो उसमें रिकवरी हो रही है। और रिकवरी कैसे हो रही है, सीधे स्टार में कन्वर्ट हो रही है। स्टार माना तो बहुत ही अच्छा साइन होता है। आपकी जैसे कि सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है, एक गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्सल एक बहुत ही ग्रैंड ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिख रही है। एक्वेरियस राशि हो सकती है यहाँ पे। जैसे वर्ल्ड कार्ड में तो सारी वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन कवर हो ही जाते हैं। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इतने तो नहीं लेंगे, एक ही देना। फोर ऑफ पेंटेकल, जी हम लेटगो तो नहीं करेंगे आपके पास है आपको लेकर। और फाइनेंशियल सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। फाइनेंस के लिए कोई जाता हुआ भी दिख रहा है अब्रॉड। अजी कंफ्यूज बहुत रहेंगे, मैंने बोला ना कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। फीलिंग ट्रैप एनर्जी आपकी मुझे लग रही है, इमोशनल ट्रैप, वहाँ पे आपको रहना नहीं है। देखिए एक हुआ था आपके रिलेशनशिप में 10 ऑफ सोर्स वाला धोखा, बिट्रेयल, बैक स्टेबिंग, ऐसी सारी चीज़ें रही होंगी। इस रिश्ते ने जैसे आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। आर्गुमेंट काफ़ी हो रहे थे, बट देखिए अगर आगे भी आप दोनों में कोई आर्गुमेंट होते हैं तो सबसे पहली नसीहत आपको ये है कि आपको अवॉइड करनी है कॉन्फ्लिक्ट। एग्री डिसएग्री के चक्कर में रहना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपका जो पेनफुल साइकिल था ना 10 ऑफ सोर्स वाला, वो ख़त्म होने वाला है। सब पेंटेकल, अब चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है, निशान रह जाते हैं। तो जब तक ये निशान दिखते हैं ना, तब तक हम उस एनर्जी को छेड़ते रहते हैं। तो बात पास्ट हो गया, बात ख़त्म, फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा पेंटेकल विद 7 ऑफ सोर्स, जिसने चीटिंग करी थी वो पर्सन आपके साथ नहीं स्टार्ट कर रहा है। जिसने नाइटमेयर दिए थे, आगे चलकर चीज़ें रिकवर हो सकती है। रिलीज आपकी जो कुछ भी चिंताएं थी वो ख़त्म हो सकती है। एक होप के साथ आप इस पर्सन के साथ जा सकते हैं। पर दो कार्ड आए हैं, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी।
ये भी हो सकता है ना कि जो पर्सन आपके लिए स्टार्ट करने के लिए आ रहा है उसका वो एक चीटर हो, ये भी हो सकता है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। नहीं जी, कोई आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है। किसी ने ठान लिया है कि आपके लिए अब फेयर रहना है, आपके साथ रहना है। ये पहला मैंने मैसेज पिक किया क्योंकि कोई न्याय की एनर्जी को लेकर आ रहा है, कोई फेयर करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। फाइव पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। ये पर्सन ग्रीडी है, इसमें कोई शक नहीं। ये पर्सन ग्रीडी है, मीन्स वो भी एक थॉट प्रोसेस सोच के आता है। फाइनेंस भी अच्छा रह जाएगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर मैरिड है, डिवोर्स की बात चल रही थी, डिवोर्स जीते तो बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। चलो अच्छे की इसी रिलेशनशिप को स्टेबल बनाते हैं। ऐसे भी होती कोई वस्ताद। देखिए फाइव वाइंड्स को क्लैरिफाई करा है, पेज ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ पेंटिकल। नज़र तो रखी जाएगी आपके रिलेशनशिप को और उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश भी की जाएगी लोगों से, या फिर आपके पर्सन के समझ में आ जाएगा कि आप दोनों में क्लैशेस क्यों होते हैं। इसके ऊपर एक कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन। नेट ऑफ पैंट्स, टू ऑफ पैंट्स एंड थ्री ऑफ पैंट्स। जी हाँ, आपको चुना जाएगा आपके लिए। अगर आपके अलावा कोई एक ऑप्शन था इनकी लाइफ में तो चुनाव आपका होगा और ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, एक डेस्टिनी सपोर्ट करेगी। ऐसा सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सोच समझ कर डिसीजन लेंगे पर्सन, वक्त लेंगे, बट आई थिंक किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, किसी को समझ में आ चुका है, रिश्तों की क्लैरिटी समझ में आ चुकी है। और यह आपकी दुआओं का असर लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें कर रहे थे। ये पर्सन बिल्कुल वैसे आती हुई दिख रही जैसे आपको चाहिए। सोच समझ कर ये रहे, सोच समझ कर डिसीजन ले, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहे, ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन को प्रेफर कीजिए। रेड टॉप का बॉटम पे टिकना पेंटिकल। जो पर्सन कहीं अटक गया था, इसके लिए आ नहीं रहा था, वो पर्सन लाइफ में आता हुआ तो मुझे दिख रहा है। नेट ऑफ का दोबारा आता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन ने नेट ऑफ का प्रेफर कीजिए। मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनको। टेन ऑफ पेंटिकल, अगर आपकी इनके साथ मैरिज हुई है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ये आपके साथ आए और एक हंसता खेलता परिवार जो आपका था उसमें अपना ध्यान दे, उसको वैसे इस्टेब्लिश करें। और अगर आप ये चाहते कि ये पर्सन जिस सिचुएशन में भी ट्रैप है वहाँ से जल्द आकर आपके साथ एक शादी का रिश्ता कर ले, आपके साथ फैमिली बसा ले, ये भी होता हुआ दिख रहा है। और कोई अगर वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में हैंग स्टक है और आप चाह रहे कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, ये पर्सन आते हुए दिख रहे नाइट ऑफ पैंट्स के एनर्जी के साथ। तो चलिए गाइस, ये हो गया है पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। अब एंजल की गाइडेंस निकाल लेते हैं और एनर्जी को करते हैं बैक। ये एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ मुझे बताइए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सक्सेस, रिकंसिडर। जी देखिए, सारे मैसेज अच्छे आए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेंटल इम्बैलेंस फील हो रहा है, मेडिटेशन करो, सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएंगी और मेडिटेशन से आपको काफ़ी आंसर्स भी मिल जाएंगे। रिकंसिडर कर सकते रिलेशनशिप को, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और अगेन यहाँ पे मैसेज आया है कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। तो आई थिंक उसको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी करने की ज़रूरत है नहीं। तो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।